अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। नीलोफर हॉस्पिटल के पास GHMC की तोड़ फोड़ कार्रवाई। नीलोफर हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर गरीब लोग जो 30 या 40 साल से कारोबार कर रहे थे, आज GHMC की तोड़फोड़ कार्रवाई का शिकार हो गए। GHMC के हुक्काम ने बगैर किसी नोटिस के फुटपाथ पर मौजूद सारे दुकानों को तोड़ दिया। इन गरीब दुकानदारों ने CM KCR और उनके फर्जंद KTR से अपील की है, हमें जीने दें, हम गरीब लोग कहां जाएं, नहीं तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। देखा जा रहा है कि दिन ब दिन अवाम CM KCR के खिलाफ होते जा रहे हैं। KCR ना तो RTC मुलाजिमीन के मसाइल का हल निकाल पा रहे हैं, ना तो सहाफियों से किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं, ना ही अवाम को रोजगार दे रहे हैं। ऊपर से सितम जरफी ये है कि वो अरब मुल्कों में काम कर रहे NRIs को वापस तेलंगाना आकर यहाँ काम करने की तरगीब देने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पहले से ही बेरोजगारी उरूज पर है। ऐसे में बंगारू तेलंगाना का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। लेके आके डब्बे लगाए, मीटर लगाए, लोगों को ठंडा पानी देना, बल्कि दूध, चाय, पानी, इडली, डोसा, कपड़े, खिलौना, प्लास्टिक का पूरा मेरा मट्टम मायम कर दिए। 2,50,000 1 लाख का सामान सत्यानाश कर दी। मीटर ही मैं खरीदी तो 40,000 का आया। डोर नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोल के आप ही नू मिल के दिलाए तो ले ली, पैसे दे के ले ली। मैं मेरा मीटर तक सत्यानाश करके रख दिए, मेरे को इतना सता के रख दिए। 2 वक्त से माँ तोड़ कर दिए। जब कुछ भी नहीं साहब, हम कैसा जीना बोलो आप, हम गरीब आदमी क्या करें? फांसी डाल लेना, जहर पी लेना, गरीब होना मुश्किल है क्या? आपकी हुकूमत ऐसा सताती क्या? फिर आपको टाइम पड़ा तो और जगह सीट पे बिठाना। गरीबा मेहनत करके खा रहा हूँ तो खाने नहीं दे रहे, ऐसा सजा रहे, जुल्म कर रहे। मेरे को कांजा के जियो में पहले हैंडीकैप हूँ मैं, 78% मेरा वीकनेस है। इससे पहले भी दुनिया का 200-300 रुपये ऐसा कमा लेता हूँ, चले जाता हूँ घर को। अब वो भी रोजी रोटी पे मारा गया, पेट पे मारा गया। क्या करना साहब, कहाँ जाओ मैं, बोलो आप। मैं मोहम्मद पाशा, एरिया टॉन वेंडिंग स्ट्रीट वेंडर्स टॉन वेंडिंग कमेटी मेंबर GHMC। हालांकि टॉन वेंडिंग कमेटी मेंबर रहने की हैसियत से यहाँ पर आज नीलोफर के पास पूरे वेंडर्स को जो है हमारे पूरा तबाह कर डाले, पूरा म्यूनसिपल प्लस ट्रैफिक एंड लाइन ऑर्डर। हालांकि वो लोग को बोल रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि आप नहीं करना बोल के। और अपने पास तेलंगाना CM साहब जो जियो दिए वो जियो है, उस बेस पे हम लोग क्या करें बोले तो केस में इससे पहले भी हमको यहाँ पे तोड़ डाले थे ये लोग। वहाँ पर गेट के पास में थे, नहीं गेट के पास में एम्बुलेंस का आने जाने का प्रॉब्लम रहा बोल के हम लोग को यहाँ पर जगह बताए। म्यूनसिपल वाले भी आके, म्यूनसिपल प्लस ट्रैफिक लाइन ऑर्डर आके हमको जगह बताए कि भाई यहाँ पे कारोबार कर लो। क्योंकि हम कारोबार यहाँ पे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की पब्लिक आती है यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में। वो लोग के लिए चाय, पानी, दूध, हाँ, हर चीज़ के लिए वो लोग की सहूलत की चीज़ें हम यहाँ उनको देने के लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। हमारा पेट पल रहा है, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाना बोल के हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी MLA साहब से भी हमारी बात हुई थी, जाफर हुसैन मेरा साहब, उन्होंने भी क्या है हमको आके बोले कि भाई इधर लगा लो, वो साइड में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग यहाँ पे लगा लो, बल्कि उन्होंने भी यकीन दिया हमको, जी लो भाई आप लोग। CM साहब भी बोल रहे जी लो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही जी लो बोल के। हालांकि हमारा केस पेंडिंग चल रहा, मैं पेंडिंग केस बता रहा हूँ। म्यूनसिपल हमारे सैयद अली साहब बोल के है, कोई म्यूनसिपल से आए हुए थे, उनको बोला, मैं बोला साहब आप मत तोड़िए। हालांकि लाइन ऑर्डर भी थे, ट्रैफिक भी थे, मैं बोला मत बोलिए साहब, हमारा केस नंबर है, ये पेपर है, ये देखो बोल के बोला मैं उनको। ये हाई कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा, पेंडिंग में आप वहाँ पे जवाब देना। अब हमको ऑलरेडी इन लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना है तो पहले इनको जगह बताना पड़ता, इनको जगह, क्योंकि कानून मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बोल रहे, पार्लियामेंट का एक्ट बोल रहा, और तेलंगाना जो CM साहब जो जियो निकाले वो बोल रहा है कि भाई टॉन वेंडिंग कमेटी जब बनी, अभी ऑलरेडी इन लोगों के ID कार्ड्स म्यूनसिपल 200 है लोग को, और ऑलरेडी डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी लोग को देने का है। तकरीबन बहुत काम बाकी है। आज इतना जुल्म कर डाले, आज लाखों रुपए बेचारों का, हज़ारों रुपए का नुकसान होगा यहाँ पर। अब इससे जिम्मेदार कौन है? मैं बोल रहा हूँ साहब, आप गरीब आदमी हैं, उन लोगों को टाइम दो। आप अचानक ऐसा आके अगर ऐसा तोड़ देंगे तो गरीब आदमी जाएंगा कहाँ पे? आप देखो एक दुकान में जो है चाय का पूरा लुढ़क गया, हर चीज़ वो लोग इडली डोसा बेच लेते। गरीबों को, हॉस्पिटल में आने वालों के लिए, वो लोग की परेशानी के लिए हम लोग बैठे।
लोग यहाँ पे खाना ला के बांटते साहब, यहाँ पे खाना ला के बांटते, दाल ला के बांटते, पार्किंग रोड पूरी रोड पार्किंग घेर ले रहे। जब ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, हमारे वेंडर्स की तरफ से ट्रैफिक जाम हो रहा। आप सुबह में कभी आकर देखो, यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। पार्किंग की जगह हमको जगह बताए, आप लोग यहाँ जीलो बोल के बोल रहे, फिर लाके गाड़ियाँ पार्क करने लगा रहे वहाँ पे। ये कौन सा कानून है साहब, बोलो आप क्या चाह रहे साहब? हम यही चाह रहे साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स ये लोग मानना, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा वो ये लोग मानना, बगैर माने के बगैर ये करे के कैसा। और हमारे एमएलए साहब हमको साथ दिए, यहाँ पे केसीआर साहब हमको जियो दिए, यहाँ पे हमको वो लोग बिठाने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ ना, हम एमएलए साहब खुद बोले कि भाई तुम लोगों का वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा, तुम लोगों का यहाँ पे कारोबार करो बोल के। उन्होंने आए, कमिश्नर साहब आए, ट्रैफिक डीसीपी साहब आए, उन्होंने आके ये जगह बताए। आज फिर वो जगह बता के वो लोग जी ले रहे वहाँ पे, रोज़ के 200-400-500 रुपये कमा ले रहे। आज हज़ारों का नुकसान होगा। इसके जिम्मेदार म्यूनसिपल जिम्मेदार है, इसके लाइन ऑर्डर जिम्मेदार है। लाइन ऑर्डर को भी मालूम है, हालांकि ट्रैफिक सर्कल साहब क्या बोल रहे हैं मालूम? हाँ भाई ये सब मालूम मेरे को, कोई नोटिस नहीं दिया आपको? कुछ नहीं साहब, नोट। अरे साहब इन लोगों को हटाने से, शहबाज यहाँ इन लोगों को हटाने से पहले ये लोग को क्या है जगह बताना पड़ता। मैं बोल रहा हूँ एरिया टाउन वेंडिंग कमेटी कई को बनाए साहब आप, टाउन वेंडिंग टीबीसी कमेटी कई को बनाए आप? कितने का नुकसान है? अरे साहब एक एक दुकान वाले का 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार का नुकसान होगा। वो लोग जमा करके लाके बैठते हैं वहाँ पे कारोबार करने के लिए। चलो कोई चोरी नहीं कर रहे ना साहब, नहीं कोई चोरी नहीं कर रहे, मेहनत ही ले रहे। जब मेहनत मजदूरी कर लेना ये भी गलत है क्या, बोलो आप? गरीबी को नहीं, पूरी गरीबों को छटा दे रहे लोग। तो केसीआर साहब ज़रा रहम करो आप लोग का। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही और केसीआर साहब से हमारी ये ख्वाहिश है, ये हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्या ही है। आपकी हुकूमत रह रही है, आपका मेयर, आपका हर चीज़ सब आपका रहने के बाद में हमारे सेंट्रल के एक्ट को मानने को तैयार नहीं है और सीएम साहब का जियो मानने को तैयार नहीं है। फिर किसको मानने को तैयार है साहब? कौन सा ऑर्डर मानने को तैयार है? हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है केस, वो मानने को तैयार नहीं है। मैं बोला साहब मैं कहीं को बोलूँ भाई, हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने का मैं नहीं वो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।